आप सिर्फ मेहनत करने से लेके आ सकते हो वो अपने ड्रीम परसेंटेज। एनसीईआरटी के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको पी जानी है एनसीईआरटी, तो आपका 90% पेपर सिर्फ पीवाईक्यू से पढ़ने वाला है। जब माइंड मैप हो जाता है ना, तो आपके माइंड में वो पूरा चैप्टर चलने लगता है। क्लास 10 में मार्क्स कैसे आएंगे मैम? जो मैंने ड्रीम परसेंटेज सोचा था वो मैं कैसे लाऊं? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ मेहनत करने से लेके आ सकते हो वो अपने ड्रीम परसेंटेज? आंसर इज नो। आप मेहनत तो करोगे पर सही दिशा में मेहनत करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये कैसे आपका हो पाएगा पॉसिबल? जब आप बेस्ट से बेस्ट बुक्स रेफर करो। राइट, द आंसर इज बेस्ट बुक्स। जब बेटा आपके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तब जाके आप अपने ड्रीम परसेंटेज पा सकते हो। वैसे एनसीईआरटी तो है ही, पर एनसीईआरटी के अलावा जो कुछ बुक्स होते हैं वो अपने पास रखने चाहिए। आपके दोस्त अलग अलग बुक्स रेफर करेंगे, टीचर्स अलग बुक्स बोलेंगे, कोचिंग वाले अलग बुक्स देंगे, पर करना क्या है, रेफर क्या करना है? तो आज की इस वीडियो में कृषि मैम लेकर आई है आप लोग के लिए ऐसा वीडियो, ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पर आपका पूरा क्लास 10 में आपको वही बुक्स रेफर करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑब्वियसली ये एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए। एनसीईआरटी के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम खाली रेफरेंस बुक्स आप जो बोल रहे हो वो रेफरेंस बुक्स में थियोरी भी होगी ना, तो उसमें से पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं होगा। एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक चार्ट, हर एक टेबल डायग्राम, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको पी जानी है एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो मस्ट हैव बुक ही है। उसका पूरा एकदम आप कर लो, कोना कोना कर लो, उसके बाद में रेफरेंस बुक्स को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली रेफरेंस बुक यहाँ पे मैं सिर्फ मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स ही लेकर आई हूँ जो मैं पर्सनली यूज करती थी एंड कर रही हूँ। ठीक है, तो रेफरेंस बुक्स वही है जो मुझे मतलब कनेक्टेबल लगती है, थोड़े मैं रिलेट कर पाती हूँ, वैसी रेफरेंस बुक्स मैंने डाली है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर कोई भी पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है। जो मैं यूज कर रही हूँ, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैंने रेफर की है या मैंने बताई है, पिछले जितने भी सालों से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये रेफरेंस बुक्स बेटा पढ़ लो, जिससे आपका अच्छा परसेंटेज या अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहली बुक जो है अरिहंत पब्लिकेशन की है। यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज और सीबीक्यूज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक और बुक मैंने डाली है जहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज इंक्लूड कर रहे हैं। तो पीवाईक्यूज बच्चों, आप मान के चलो आपका 90% पेपर सिर्फ पीवाईक्यूज से पढ़ने वाला है। पीवाईक्यूज एक बार हो जाए ना, तो आपका मेजर बर्डन निकल जाएगा। तो पीवाईक्यूज और सीबीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो हमारे सीबीएसई का पैटर्न है, आप खाली थ्योरी करके जाओगे तो उससे नहीं चलेगा। आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे और उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे केस बेस्ड क्वेश्चन, आपका उतना ही कॉम्पिटेंसी लेवल सुधर जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होने वाला है, राइट? सो दिस किताब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा देगी ये। दूसरा जो मैंने फिर से फोकस पे रखा है, दैट इज पीवाईक्यूज। मैं चाहती हूँ कि आप 10 साल पुराने पेपर्स, जो मैं भी करवाने वाली हूँ इस चैनल में ही, तो अगर आप करना चाहते हो, मतलब अलग से बाय करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। नहीं तो मैं इस चैनल में भी 10 साल पुराने पीवाईक्यूज करवाने वाली हूँ, और मैं हर साल बच्चों को करवाती हूँ। क्योंकि 10 साल पुराने पेपर जब आप कर लेते हो ना, उसके बाहर कुछ नहीं आता। 10 साल पुराने पेपर्स हमें कर लेने फॉर एवरी सब्जेक्ट, दैट इज द की। ठीक है, तो अब अगर आपके पास ये बुक हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि इस चैनल में कृषि मैम फिर से आपको करवाने ही वाले 10 साल पुराने पेपर्स। फिर ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, एग्जाम आइडा। आई हैव बीन यूजिंग दिस बुक लाइक सिंस अ लॉन्ग टाइम। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तब से मैं ये एग्जाम आइडिया को रेफर कर रही थी और अभी भी करती हूँ। ये मेरी फेवरेट बुक है। तो यहाँ पर आपको सारे ही वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे भी कॉम्पिटेंसी है, एनसीईआरटी सोल्यूशन रहेगा, थ्योरी रहेगा, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यस, आ चुका है। तो यहाँ पे एक और बुक है, दैट इज ऑल इन वन, लास्ट है हमारी अरिहंत पब्लिकेशन। यहाँ पे ऑल इन वन में आपको माइंड मैप्स, सीबीक्यूज एंड ये सारी चीजें वो देते हैं। तो माइंड मैप्स है इसमें, इसलिए मैंने ये बुक डाली है। माइंड मैप्स का ये रीजन है कि जब माइंड मैप हो जाता है ना, तो आपके माइंड में वो पूरा चैप्टर चलने लगता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेस है, तो आप पूरे इतने सारे पेजेस रीड नहीं कर सकते हो। अभी 15 पेजेस का जो चैप्टर है, वो सारी चीजें रीड करना इम्पॉसिबल है। तो माइंड मैप हो ना, तो एक साथ सारी चीजें याद हो जाती है। सो हियर वाज दिस
इस इन दिस वीडियो आई केप्ट इट वेरी शॉर्ट, जिसमें मैं आपको सारी वो बुक्स बता सकूं, क्योंकि मुझे कोई पेड प्रमोशन करना नहीं है, आपका भला हो वही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, सो दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन। और अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।